Good morning students. Today we will read about vegetative propagation. क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? तो देखो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में न्यू प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है ओल्ड प्लांट के पार्ट से, जैसे कि स्टेम से, रूट से, लीव्स से। तो ओल्ड प्लांट के पार्ट से नया प्लांट प्रोड्यूस करना, यही है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सेक्सुअल होता है या असेक्सुअल होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना, वो सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में। अब देखो, इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स लाइक स्टेम, रूट्स और लीव्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में न्यू प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है किसके थ्रू? फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट। ओल्ड प्लांट के पार्ट्स लेकर, एक कोई प्लांट है उसे ओल्ड प्लांट बोलेंगे और जो नया प्लांट होगा उसे न्यू प्लांट बोलेंगे। तो ओल्ड प्लांट के पार्ट लिया हमने, या तो स्टेम लिया या रूट लिया या लीव्स लिया, जिस पर भी बर्ड्स प्रेजेंट है, तो फिर वो लेकर नया प्लांट प्रोड्यूस करना, यही क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोला जाता है। इट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसलिए बोला जाता है बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट टेक प्लेस थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लांट। क्योंकि जो नए प्लांट का प्रोडक्शन होता है ना, वो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू होता है। कोई एग्जिस्टिंग प्लांट है, यानी एक ऑलरेडी प्लांट लगा हुआ है, उसके वेजिटेटिव पार्ट्स को लेकर। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, आपको पहले भी बताया था। जो ये स्टेम, रूट्स और ये लीव्स होते हैं ना, ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, क्योंकि इन पर वेजिटेटिव बर्ड्स प्रेजेंट हो सके हैं। वेजिटेटिव बर्ड्स इन पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये प्लांट के स्टेम, रूट और लीव्स क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो हम वेजिटेटिव पार्ट्स को लेकर नया प्लांट अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे इस प्रोसेस को। ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वन बर्ड्स ऑन द ओल्ड पार्ट ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक या ज़्यादा बर्ड्स की डेवलपमेंट होती है, उनकी ग्रोथ होती है। जो भी बर्ड्स होते हैं ना, हमने जो बर्ड्स पढ़े थे, उनकी डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ होती है ऑन द ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। जो भी हमने प्लांट का पार्ट लिया है, उस पर जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स जो हैं उन पर डेवलपमेंट, उनकी डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है, और इससे क्या होता है? नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। अब जैसे कि आपने लेट सपोज रोज़ का स्टेम लिया, उसका तना लेकर आए, और क्या हुआ? उस पर बर्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए, बर्ड्स। तो फिर बर्ड्स की ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है, उसके कारण नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। दीज बर्ड्स आर इन डोरमेंट स्टेट। ये जो बर्ड्स होते हैं ना, ये डोरमेंट स्टेट में होते हैं, यानी इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। जो प्लांट का ओल्ड पार्ट है, जो आपने लिया पार्ट नया प्लांट लगाने के लिए, उसमें जो बर्ड्स होते हैं वो डोरमेंट स्टेट में होते हैं, इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। व्हेन प्रोवाइडेड विद सुटेबल कंडीशन, उन्हें जब सुटेबल कंडीशन मिलती है, जैसे कि फूड, मॉइस्चर या वार्मथ मिलती है, दीज बर्ड्स ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट। तो ये बर्ड्स ग्रो होकर नया प्लांट बना देते हैं। Some of the plants which are usually reproduced by the method of vegetative propagation are rose, चंपा, या जिसे क्या बोलते हैं, मैग्नोलिया बोलते हैं, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, स्वीट पोटैटो, डैलिया, मिंट, मिंट क्या होता है? पुदीना, शुगर केन, बनाना, ब्रायोफाइलम लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, स्ट्रॉबेरी, ग्लैडोलियस, कैक्टस, ग्रेप्स एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? इनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू इन्हें रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्लांट पार्ट सच एज स्टेम, रूट एंड लीव्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लांट। अब हम पढ़ेंगे कि हमने कोई एग्जिस्टिंग प्लांट लिया हुआ है, उसके रूट, स्टेम या लीव्स लेकर हम कैसे नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे होता है ये। तो पहले हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, कि हम तना लेकर, स्टेम लेकर किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेंगे, नया प्लांट किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि रोज़ में होता है, आप क्या लेते हो? उसकी कलम ही लेते हो ना, एक तरह से स्टेम लेते हो।
तो उससे कैसे नया रोज़ का प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। द स्टेम्स ऑफ द प्लांट नॉर्मली नियर बड्स आर इन एक्सिल विच कैन बी यूज्ड इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। अब हमने कई बार क्या देखा है कि कुछ प्लांट के जो स्टेम होते हैं यानी कि कुछ ब्रांचेस वगैरह हैं, उनमें एक्सिल में बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका यूज़ हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कर सकते हैं टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। एक्सिल क्या होती है, लेट सपोज ये मेन स्टेम है और ये उसकी ब्रांच है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बर्ड्स होते हैं ना, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं, एक्सिल बोला जाता है, इस पोजीशन को एक्सिल, ठीक है। ये जो है ना, ये गैप मेन स्टेम और लीफ स्टॉक के बीच में, इसे एक्सिल बोला जाता है। तो हम यूजुअली देखते हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स होते हैं। तो इन बर्ड्स का यूज़ हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कर सकते हैं टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। न्यू प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लांट बाय द मेथड ऑफ कटिंग। हम न्यू प्लांट को ऑब्टेन कर सकते हैं, न्यू प्लांट लगा सकते हैं एग्जिस्टिंग प्लांट से, उनका स्टेम लेकर, उनकी ब्रांच लेकर, बाय द मेथड ऑफ कटिंग। कटिंग के मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्लांट है उसकी ब्रांच या फिर स्टेम से नया प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ कटिंग, कटिंग मेथड से। A small part of stem of a plant which is removed by making a cut with a sharp knife is called a cutting। किसी भी प्लांट के एक स्मॉल पार्ट, स्टेम के स्मॉल पार्ट को रिमूव करना बाय मेकिंग अ कट, एक कट लगाकर किसी भी प्लांट के स्टेम के छोटे पार्ट को रिमूव करना, उसे बोलते हैं कटिंग। वाइल मेकिंग अ कटिंग, कटिंग करते टाइम केयर शुड बी टेकन, एक सावधानी ये रखनी चाहिए, टू सी दैट देयर आर सम बर्ड्स ऑन इट। जब भी आप स्टेम कट कर रहे हो ना, तो ये ध्यान रख लो कि उनके ऊपर बर्ड्स होने चाहिए। अगर बर्ड्स नहीं होंगे तो क्या ग्रो करेगा फिर, ठीक है। तो आप स्टेम काटते टाइम ये देख लिया करो कि उनके ऊपर बर्ड्स होने चाहिए। प्लीज़ नोट दैट स्टेम कटिंग और अ ब्रांच कटिंग मीन्स सेम थिंग। स्टेम काटना या ब्रांच काटना, टहनी या शाखा काटना एक ही बात है। वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम कटिंग। अब हम देखते हैं कि कटिंग से किस तरह से नया प्लांट ग्रो किया जा सकता है। ए स्मॉल पार्ट ऑफ स्टेम ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट हैविंग एटलीस्ट वन बर्ड ऑन इट कट विद द नाइफ। आपको स्टेम का एक छोटा सा पार्ट कट करना है और ऐसा पार्ट कम से कम एक तो बर्ड हो उसके ऊपर जो ग्रो कर सके। तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, वरना ग्रो कैसे करेगा फिर वो। तो कम से कम एक बर्ड होना चाहिए। आपको ऐसा स्टेम का एक पार्ट काटना होता है। दिस गिव्स अ स्टेम कटिंग, उस कटे हुए पार्ट को बोलते हैं हम स्टेम कटिंग। जैसे कि ये काटा गया पार्ट है, स्टेम कटिंग है, इसके ऊपर ये बर्ड है और ये मिट्टी, सॉइल से क्या मिलेगा, इसे मॉइस्चर मिल जाएगा, क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर की फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है। तो ऊपर से इसे सनलाइट मिल जाएगी, तो इसे प्रॉपर कंडीशन मिल जाएंगी फॉर दियर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अब देखो, दिस गिव्स अ स्टेम कटिंग, इससे हमें स्टेम कटिंग मिल गई। हमने एक छोटा ऐसा पार्ट काट लिया जिसके ऊपर एटलीस्ट वन बर्ड तो हो। द लोअर एंड ऑफ स्टेम कटिंग इज ब्यूरिड इन द मॉइस्ट सॉइल। जो लोअर एंड है स्टेम कटिंग का, लोअर एंड निचला हिस्सा सॉइल में ब्यूरिड किया जाता है, दबाया जाता है। द अपर पार्ट ऑफ कटिंग हैविंग बड ऑन इट इज केप्ट अबव द ग्राउंड। जो अपर पार्ट है स्टेम कटिंग का, जहाँ पर कोई भी बर्ड प्रेजेंट है, उसे ग्राउंड से थोड़ा ऊपर रखा जाता है। बीच में नहीं दबाया जाता, इस बर्ड को ऊपर ही रखा जाता है। द कटिंग प्लांटेड इन सॉइल इज वाटर्ड एवरी डे। अब ये जो कटिंग है, इसे रोज पानी दिया जाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज द कटिंग डेवलप्स रूट्स। कुछ दिनों के बाद इस कटिंग में क्या होती है, रूट्स डेवलप हो जाती हैं, जड़ें डेवलप होने लगती हैं। द बर्ड ग्रोज एंड प्रोड्यूसेस अ शूट ब्रांचेस विद लीव्स। क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद में बर्ड भी ग्रो करने लगता है, रूट्स भी ग्रो करने लगती हैं। और क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस अ शूट, यानी कि शूट मतलब ब्रांचेस विद लीव्स,
फिर ये ग्रो करने लगता है, शूट ग्रो करने लगता है। अल्टीमेटली अ न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्टेम कटिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लांट। आखिरकार क्या होता है, जो आपने ये स्टेम कटिंग ली हुई है उसमें से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। कटिंग आर अ मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। द न्यू प्लांट फॉर्म्ड फ्रॉम अ कटिंग इज एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट प्लांट। ये जो हमने कटिंग से जो भी प्लांट ग्रो किया है वो किसका एग्जाम्पल है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। और ये जो प्लांट ग्रो करेगा दैट विल बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द एग्जिस्टिंग प्लांट। जो हमने पहले जो प्लांट था जिससे हमने ये स्टेम ली है उसके ही आइडेंटिकल, उसके बिल्कुल सिमिलर ये प्लांट ग्रो करेगा। द प्लांट्स लाइक रोज, चंपा, ग्रेप्स, शुगर केन, बनाना, बुगेनविला, कैक्टस, हिना, ये कटिंग के मेथड से ग्रो किए जा सकते हैं बाय यूजिंग स्टेम कटिंग और ब्रांच कटिंग। उनकी स्टेम काट कर भी या फिर ब्रांच काट कर हम इस तरह से नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अब देखो एक एक्टिविटी दिखाई गई है कि रोज प्लांट आर प्रोपेगेटेड और रिप्रोड्यूस्ड बाय द मीन्स ऑफ कटिंग फ्रॉम स्टेम। आप रोज प्लांट को प्रोपेगेट कर सकते हो यानी उन्हें रिप्रोड्यूस कर सकते हो, एक नया रोज प्लांट लगा सकते हो। कैसे, बाय मीन्स ऑफ कटिंग फ्रॉम स्टेम। उनके स्टेम काट कर या थोड़ी ब्रांच काट कर एक नया रोज का प्लांट लगाया जा सकता है। कैसे, ए पीस ऑफ ब्रांच विद नोड। आपको एक ब्रांच का ऐसा पीस लेना है जहाँ पर नोड हो। नोड का मतलब क्या होता है, जहाँ पर लीफ स्टॉक अटैच्ड होता है ना उसे नोड बोलते हैं। लेट सपोज ये ब्रांच है कोई भी, यहाँ पर अगर कोई भी लीफ अटैच है तो इस पॉइंट को बोलते हैं नोड। आपने एक ऐसी ब्रांच लेनी है जिस पे नोड हो, मतलब जहाँ पर लीफ अटैच्ड हो पहले से। इज कट फ्रॉम एग्जिस्टिंग रोज प्लांट, एक रोज प्लांट होगा जो आपके पास पहले से ही है, उससे नया प्लांट बनाना है ना, तो एक ऐसी स्टेम लो जिसके ऊपर नोड हो। विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, आप चाकू से काट लो। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज रोज कटिंग। इस पीस को बोला जाता है रोज कटिंग। इट हैज़ अ बड इन द एक्सिल। इसके एक्सिल में एक बड होता है या फिर नियर द नोड एक बड होता है। द लोअर पार्ट ऑफ द कटिंग इज ब्यूरिड इन मॉइस्ट सॉइल। ये जो आपने कटिंग ली इसके लोअर एंड को तो आप सॉइल में ब्यूरिड कर दो यानी दबा दो, और जो अपर पार्ट है जिस पर नोड या फिर बड प्रेजेंट है उसको ग्राउंड से ऊपर ही रहने दो। वाटर द प्लांटेड कटिंग एवरीडे। जो आपने कटिंग जो ली है, रोज प्लांट की जो कटिंग ली है उसको रोज पानी दो। आफ्टर अ फ्यू डेज द एंड ऑफ कटिंग ब्यूरिड द सॉइल डेवलप रूट। कुछ दिनों बाद क्या होगा, ये जो आपने मिट्टी में दबाया होगा उस कटिंग को, उसमें से जड़ें निकलने लगेंगी। द बड डेवलप इनटू शूट। और ये जो बड था, नोड जहाँ पर था वहाँ पर शूट डेवलप होने लगेगा यानी कि शाखाएं निकलने लग जाएगी पत्तों के साथ। इन दिस वे द ब्रांच कटिंग ऑफ अ रोज प्लांट ग्रोज टू बिकम अ न्यू रोज प्लांट। इसे क्या होगा, जो ये हमने ब्रांच कटिंग ली थी उससे नया प्लांट ग्रो कर जाएगा रोज प्लांट का। ठीक है। अब देखो मनी प्लांट कैन ऑल्सो बी ग्रोन बाय द कटिंग मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मनी प्लांट जो होता है उसे भी इसी मेथड से ग्रो किया जा सकता है। वी कैन ग्रो मनी प्लांट इवन इन अ जार ऑफ वाटर बाय टेकिंग अ स्टेम कटिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मनी प्लांट। आप एक मनी प्लांट जो एग्जिस्ट कर रहा है यानी जो लगा हुआ है और पहले से ही ऑलरेडी लगा हुआ है उसकी एक स्टेम कटिंग लेकर उसे पानी के जार में रख दो। फिर आप देखोगे कि कुछ दिन बाद इसमें जड़ें निकलने लगती है और नया मनी प्लांट लग जाता है। एन एडवांटेज ऑफ द कटिंग्स मेथड इज दैट बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन प्रोड्यूस मैनी न्यू प्लांट्स फ्रॉम जस्ट वन प्लांट क्विकली विदाउट वेटिंग फॉर फ्लावर्स एंड सीड। हम क्या कर सकते हैं कि इसका एक एडवांटेज ये है कि हम फ्लावर्स या सीड का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि कब फ्लावर्स लगेंगे, कब हमें सीड्स मिलेंगे, बीज मिलेंगे। हम एक प्लांट से काफ़ी सारे नए प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। बस क्या करना है, हमें उनकी कटिंग करनी है यानी थोड़ा सा स्टेम या ब्रांच कट कर लेनी है।
मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अराउंड अस हैव नॉर्मल स्टेम्स विच ग्रो अबव द ग्राउंड। मोस्ट ऑफ द प्लांट जो हम देखते हैं हमारे चारों तरफ, उनकी नॉर्मल स्टेम होती है जो ग्राउंड से ऊपर ग्रो करती है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनकी मॉडिफाइड स्टेम होती है जो शॉर्ट और थिक होती है, छोटी और थोड़ी मोटी होती है, एंड ग्रो बिलो द ग्राउंड। और कुछ वो जो स्टेम है ना जो शॉर्ट और थिक हैं, वो ग्राउंड के बिलो ग्रो करती है, यानी ग्राउंड से नीचे उगती है वो। अब जैसे रोज़ का प्लांट देखा है, उसकी स्टेम ऊपर होती है ना, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिनकी स्टेम नीचे है, उनके धरती के नीचे है, अंडरग्राउंड है। द अंडरग्राउंड स्टेम हैव बर्ड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन। अब ये जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है ना, उनके ऊपर भी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। एक्चुअली सच अंडरग्राउंड स्टेम्स आर कॉल्ड स्टेम ट्यूबर्स। जो ये अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है ना, इन्हें स्टेम ट्यूबर्स बोला जाता है। ए ट्यूबर इज द थिकेंड अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ अ प्लांट विच इज स्वोलन विद स्टोर्ड फूड। ये जो ट्यूबर होता है, ये एक मोटा अंडरग्राउंड स्टेम होता है प्लांट का, जो स्वोलन यानी फूला हुआ होता है, किससे? विद स्टोर्ड फूड। इसके अंदर फूड स्टोर करता है पौधा अपना। अब जैसे कि आपने पोटैटो देखा होगा, आलू देखा होगा, ये जो आलू है ना, ये है मॉडिफाइड स्टेम उस प्लांट की। ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है ये प्लांट की, ये जो आलू होता है। तो इसके ऊपर ये छोटे छोटे आप देखते हो ना, इसकी ये होते हैं बर्ड्स, ये होते हैं बर्ड्स, ठीक है। यहाँ से नया प्लांट ग्रो कर सकता है, और इन्हें क्या बोला जाता है? ट्यूबर भी बोला जाता है, स्टेम ट्यूबर, ठीक है। ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है, इसे स्टेम ट्यूबर भी बोला जाता है। इन स्टेम ट्यूबर पे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, और ये स्वोलन किस कारण होता है, फूला हुआ किस कारण होता है? क्योंकि प्लांट का इसमें स्टोर्ड फूड होता है। द ट्यूबर हैज़ अ नंबर ऑफ बर्ड्स। इस ट्यूबर पे नंबर ऑफ बर्ड्स होते हैं। ईच बर्ड ऑफ द ट्यूबर कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट when the old tuber is planted in the soil in the next growing season। अगर हम ग्रोइंग सीजन में ओल्ड ट्यूबर को सोइल में प्लांट कर दें, ठीक है, या इसकी कटिंग को, इसको काट के, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये इस तरह के बर्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए। लेट सपोज इतना इतना काट के हमने सोइल में कहीं और लगा दिया, तो यहाँ से प्लांट नया ग्रो कर जाएगा फिर इसका, ठीक है। तो हम इसकी कटिंग से या फिर इसको पूरा ही कहीं और लगा के नया प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं। द ट्यूबर कैन बी यूज्ड एज अ ऑर्गन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टू न्यू प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमें जो चाहिए होते हैं ना, स्टेम, लीव्स या फिर रूट्स चाहिए होती हैं, तो उसी का ये एक ऑर्गन माना जाता है। ट्यूबर कैन बी यूज्ड एज अ ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूबर। दो तरह के ट्यूबर्स होते हैं, स्टेम ट्यूबर एंड रूट ट्यूबर्स। जो पोटैटो है वो स्टेम ट्यूबर है। पोटैटो ट्यूबर इज थिकन्ड अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द पोटैटो प्लांट। जो पोटैटो का ट्यूबर है ये, वो थिकन्ड यानी मोटा और अंडरग्राउंड स्टेम है, यानी ये ज़मीन के नीचे होता है। Potato tuber or its cutting can be used for vegetative propagation of potato plant. Each potato tuber can produce more than one new potato plant. हर ये ट्यूबर है ना, अगर हम लगा दें तो ये इसमें देखो बर्ड्स कितने सारे प्रेजेंट है, तो हर बर्ड से अगर प्लांट नया ग्रो करे तो हम कह सकते हैं कि एक ट्यूबर से काफ़ी सारे नए पोटैटो प्लांट ग्रो कर सकते हैं। कैसे? ए पोटैटो ट्यूबर हैज़ मैनी बर्ड्स, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे बर्ड्स होते हैं जिन्हें आइज़ भी बोला जाता है पोटैटो की। ऑन इट्स बॉडी विच अपीयर लाइक स्कार्स, जो किस तरह से अपीयर होते हैं? स्कार्स की तरह अपीयर होते हैं। व्हेन अ पोटैटो ट्यूबर इज़ प्लांटेड इन द सोइल, जब इस पोटैटो ट्यूबर को सोइल में प्लांट किया जाता है, देन ऑल द बर्ड्स ऑफ पोटैटो ट्यूबर स्टार्ट ग्रोइंग टू प्रोड्यूस न्यू पोटैटो प्लांट। तो हर बर्ड पोटैटो प्लांट को ग्रो करने लगता है। वन ओल्ड पोटैटो ट्यूबर कैन प्रोड्यूस मैनी न्यू पोटैटो प्लांट्स। तो यानी कि एक हम ओल्ड ट्यूबर लेकर नए काफ़ी सारे पोटैटो प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्लांट द होल पोटैटो ट्यूबर इन द सोइल टू प्रोड्यूस न्यू पोटैटो प्लांट। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसे पूरा का पूरा ही लेना है, आप इसको काट के भी ले सकते हो,
We can even plant cut pieces of potato in the soil to obtain new potato plants, but each piece cut should have a bud on it. लेकिन जो आप पीस काटोगे उसके ऊपर ये बड प्रेजेंट होना चाहिए. A cut part of potato with a bud can grow into a new potato plant. हर कट पार्ट जो भी आप लोगे जिसके ऊपर बड प्रेजेंट है, चाहे एक बड होगा तो एक प्लांट ग्रो कर जाएगा, 2 बड होगा तो 2 प्लांट ग्रो कर जाएंगे. इस तरह से हर बड से प्लांट ग्रो करता है. ईच पोटैटो प्लांट प्रोड्यूसेस मोर देन 1 ट्यूबर. अब आपको पता है एक प्लांट लगेगा तो कितने सारे नीचे पोटैटो हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हर पोटैटो प्लांट से काफ़ी सारे ट्यूबर प्रोड्यूस हो जाते हैं. एंड ईच ट्यूबर हैज़ मोर देन 1 बड. और हर ट्यूबर, जैसे कि ये एक ट्यूबर है और इस पर काफ़ी सारे बर्ड्स होते हैं, मोर देन 1 बर्ड होते हैं, विच प्रोड्यूस मोर देन 1 न्यू प्लांट. और इनसे भी क्या होगा, काफ़ी सारे नए प्लांट आ जाएंगे. ठीक है, यानी कि एक प्लांट में काफ़ी सारे एक ट्यूबर में काफ़ी सारे बर्ड, तो इस तरह से तो बहुत सारे ट्यूबर होंगे. तो यानी कि ऐसे तो बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं. ड्यू टू दिस द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग potato plant by using potato tuber cuttings is much faster than the production of potato plant from the seeds. इसलिए पोटैटो प्लांट्स को अगर हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से यानी कटिंग्स के थ्रू, उसके पार्ट्स के थ्रू अगर हम ग्रो करें तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा फास्टर प्रोडक्शन होगा इससे एज कंपैरिजन टू प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो प्लांट फ्रॉम सीड्स. अगर हम बीजों से करें तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम इस तरह से कट करके, इनकी स्टेम को कट करके अगर हम करें तो काफ़ी जल्दी ये ग्रो कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा. तो देखो ये एक पोटैटो ट्यूबर है, तो देखो इससे काफ़ी हर बड से किस तरह से प्लांट ग्रो कर रहा है. तो न्यू प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम बड. नाउ वी रीड अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स. की रूट्स यानी जड़ों की तरह किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, नया प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं. द रूट्स ऑफ प्लांट्स नॉर्मली डू नॉट बियर बर्ड्स. कई प्लांट्स की हमने देखी है कि रूट्स पे बर्ड्स नहीं होते. दीज आर हाउएवर सम प्लांट्स विच हैव मॉडिफाइड थिकन्ड रूट विच बियर बर्ड्स. लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट है जिनके रूट्स मॉडिफाइड है, जिनके ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, शक्करकंदी जिसे बोलते हैं. इट हैज़ मॉडिफाइड बर्ड्स थिकन्ड विद स्टोर्ड फूड विच आर कॉल्ड रूट ट्यूबर्स. जो स्वीट पोटैटो होता है ना, वो उसे मॉडिफाइड रूट बोला जाता है. जो थिकन्ड यानी स्वोलन किस तरह से होता है, वो मोटा किस कारण होती है वो शक्करकंद, क्योंकि उसके अंदर प्लांट का स्टोर्ड फूड होता है. इसलिए जो शक्करकंदी होती है, स्वीट पोटैटो होती है, उसे क्या बोलते हैं, रूट ट्यूबर बोलते हैं. द रूट ट्यूबर्स ऑफ स्वीट पोटैटो हैव बर्ड्स. उसके ऊपर बर्ड्स या फिर आइज प्रेजेंट होती हैं, फ्रॉम विच वी कैन ग्रो न्यू स्वीट पोटैटो प्लांट, जिससे नया स्वीट पोटैटो प्लांट ग्रो किया जा सकता है. स्वीट पोटैटो प्लांट आर रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू दियर रूट्स ट्यूबर. स्वीट पोटैटो से नया प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू दियर रूट ट्यूबर्स. उनके रूट ट्यूबर से हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं. और कौन कौन से प्लांट हैं फिर? अनदर प्लांट कॉल्ड डहलिया हैज़ ऑल्सो रूट ट्यूबर्स. एक और प्लांट है डहलिया, जिसमें क्या होते हैं, रूट ट्यूबर्स उस पर भी होते हैं. द रूट ट्यूबर्स ऑफ डहलिया हैव बर्ड्स इन दैम. उनके जो रूट ट्यूबर्स होते हैं उनके ऊपर बर्ड्स होते हैं, विच कैन ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू डहलिया प्लांट, जिससे नया डहलिया प्लांट ग्रो कर सकता है. डहलिया प्लांट आर रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू दियर रूट ट्यूबर्स. From the above discussion, we can conclude that roots of some plant like sweet potato and dahlia can be used to produce new plant. तो इस डिस्कशन से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि कुछ प्लांट की हम रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से अभी हमने ऊपर मेथड पढ़ा था स्टेम से. तो कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिनकी रूट्स का हम यूज़ करके नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो, डहलिया एक्सेट्रा.